वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी इस वक्त ईटीवी भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में कल से। आपको लगता है कि ये यात्रा जो कांग्रेस है उसमें जान फूंक पाएगी? पहली बात तो ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो एक उद्देश्य के लिए थी, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, नफरत के खिलाफ प्रेम सद्भाव का रास्ता अपनाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये जो पूर्व से पश्चिम यात्रा है, न्याय यात्रा, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जी। और इसमें 5 बिंदु हैं। एक, किसान को न्याय, मजदूर को न्याय, युवा को न्याय, महिलाओं को न्याय, और उसमें भागीदारी, सबकी भागीदारी। तो ये 5 उद्देश्यों के साथ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और वो कल दोपहर को 2 बजे मुरैना पहुंच रहे हैं। इसमें युवकों का जन समर्थन अच्छा मिल रहा है, सभी वर्गों का जन समर्थन मिल रहा है। और अलग अलग जगह जो जो डेलीगेशंस आते हैं, जो जो उस तरह से वहाँ पर विषय आते हैं, अलग अलग विषय के डेलीगेशंस के साथ वो जन चर्चा भी कर रहे हैं। हर दिन में लगभग 1, 2 या 3 डेलीगेशन से वो बेसिक इश्यूज, जैसे उन्होंने अग्निवीर पे डिस्कशन वो ग्वालियर में करने वाले हैं। इसी प्रकार आदिवासी जो हमारे सहरिया कम्युनिटी है उससे वो वहाँ कर रहे हैं, किसानों से अलग कर रहे हैं, बेरोज़गारों से अलग कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन भी करते हैं। तो ये न्याय यात्रा यहाँ पर निकल रही है जिसमें जन समर्थन मिल रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को जागृत करना है। इसका चुनाव के नतीजों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है सर, ये हो गई है कि बीजेपी में न्यू जॉइनिंग टोली बाकायदा बना ली है और हर दिन सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कोई नया कोई नई प्रक्रिया नहीं है और नई घटना मेरे लिए नहीं है। मैंने 77 का वो समय भी देखा है जहाँ बड़े बड़े लोग छोड़ के कांग्रेस जो छोड़ के जा रहे थे, और 3, साढ़े 3, 4 साल बाद जब सरकार कांग्रेस की आ गई, सब लोग वापस छोड़ के वापस आ गए। तो ये होता ही है। इशू ये है, मुद्दा ये है कि जो राजनीति में पद के लिए है, सत्ता के लिए है, जिसकी सरकार होगी चला जाएगा, और जो विचारधारा के लिए है, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वो कुर्सी या सत्ता के साथ नहीं जाता। मैं खुद 77 के अंदर चुनाव लड़ा, जनता लहर में चुनाव लड़ के जीत के आया, और मुझे भी आकर्षण था कि मैं भी जनता पार्टी में चला जाऊं, लेकिन मैं रहा, और वो सारे लोग जो पुराने कांग्रेस के थे वो सब चले गए जनता पार्टी में चुनाव वोटिंग के 77 के चुनाव के 3 दिन पहले। लेकिन सरकार हमारी असीम बन गई, वो सब लोग वापस चले आए मेरे साथ में। तो सत्ता भोगी पद लोलुप्त लोगों से इधर उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस का जो मूल जड़ है वो इधर उधर नहीं होती। दूसरा सवाल ये सर कि जिस तरह बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, उस स्थिति में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? इंडिया शाइनिंग भी इसी तरह का था। पूरी मीडिया अटल जी को सेकंड 3rd टर्म दे रहे थे। तो उस समय तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, और सफलता के साथ 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट ने काम किया और अच्छा काम किया। गरीबी के खिलाफ राइट्स के कई कानून बनाए गए, और इकोनॉमी सुधर के आई, इन्वेस्टमेंट काफ़ी आए, बेरोजगारी समस्या पर भी कुछ बहुत हद तक हल हुआ। तो इसलिए ऐसी कोई निराशा की बात नहीं है। हमें केवल शक मशीन पर है, और मशीन पे शक मुझे तो शुरू से है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो ये ईवीएम वाली जो लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई अभी, तो नीचे तक जाएगी? जा चुकी है। जन जन में आप किसी से जाके बात कर लीजिए, आम आदमी में बात कर लीजिए, वो कहते हैं साहब
इस पर भरोसा हमें नहीं है। और केवल भाजपा और चुनाव आयोग ये दो समर्थक हैं, बाकी कोई इसका समर्थक नहीं है। आखिरी सवाल सर, वैसे तो हर मोर्चे पर आप कांग्रेस में डटे ही हुए हैं, लेकिन क्या हम आपको चुनाव के मैदान में भी देखेंगे इस बार? ये तो पार्टी तय करती, मैं तय नहीं करता। हमसे मैं बात भी जी राज्यसभा का मेंबर हूँ, 2.25 साल मेरे पास और हैं, जी। तो इसलिए मुझे लड़ने के लिए तो कोई विषय मेरा नहीं है, लेकिन जैसा तो पार्टी के आधार पे जो होता है देखेंगे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शेफाली, ईटीवी भारत के लिए।